सो हेलो एवरीवन। ये हमारा मुहावरे की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। और इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार जो कल जो मुहावरे पढ़े थे, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मुहावरे थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने मुहावरे पढ़े थे उनमें हमने स्टार लगा दिए थे कि जो जो इम्पोर्टेंट थे उनमें, ठीक है। जैसे एक तो ये पढ़ा था अल्लाह मियाँ की गाय होना। तो इसका मतलब एक तो अल्लाह मियाँ मतलब कि भगवान से संबंध बता रहा है, तो भगवान की भी, और गाय वैसे ही सीधी होती है, तो सरल सज्जन एवं सच्चे स्वभाव का होना। आँख का काजल चुराना। अब मैंने बताया था कि यार आँख का काजल कोई कैसे चुरा सकता है, बड़ा शातिर होगा तभी तो। आँख मतलब आँख से हम दूसरी चोरियों को पकड़ते हैं, देखते हुए पकड़ते हैं, और वो आँख का ही काजल चुरा रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक शातिर चोर होगा। तो अत्यंत सफाई से चोरी करना। आँख का पानी गिर जाना। अब मैंने बताया था कि आवरू जो होती है ना, आँख के पानी का एक पर्यायवाची जब हमने पढ़ा था, तो इज्जत के सेंस में भी आता है कि आँख का पानी मतलब इज्जत होता है हमारा। तो आँख का पानी गिर जाना मतलब कि इज्जत गिर जाना। तो बेशर्म हो जाना, जिसकी इज्जत गिर जाएगी वो क्या हो जाएगा, बेशर्म हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब कि असफल हो जाना, ये लज्जित हो जाना। जैसे दो लोग डिबेट कर रहे हैं, तो यदि एक ने कोई पॉइंट दिया, अब पॉइंट नहीं जमा और वो बेइज्जत हो गया, मतलब बेइज्जत हो गया मतलब कि वो डिबेट हार गया। डिबेट हार गया तो मतलब उसके इतने पॉइंट्स होते हुए भी वो अपना सा मुंह लेके रह गया, इस टाइप से बोलता है। ठीक है। अपना रख पराया चख। ये मैंने बताया था कि थोड़ा पॉजिटिव सेंस में भी है, मतलब एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं बट पॉजिटिव सेंस में है कि भाई अपना तो रख दिया और दूसरे का चख लिया। मतलब कि अपना रख के, मतलब एक तरह से दूसरे, पहले अपना बचाकर और दूसरे का खा लिया, इस तरह से। ठीक है। अन्न जल उठना। ये मैंने आपको बताया था कि खाप पंचायतें जो होती है हमारे, जो राजस्थान में रीजनल जो जातीय पंचायतें होती है, उनमें इसी तरह से किया जाता है कि भाई किसी से संबंध तोड़ देना, कि भाई आपको जातवार किया जाता है और बरादरी से आपका अन्न, ऐसे बोलते हैं ना, आपने कभी सुना हो, यदि मूवियों में देखा हो या तो सुना ही होगा, क्योंकि मोस्टली हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कभी ना कभी आपने पंचायतें देखी होगी, तो वहाँ बोलते हैं कि आपका इस बरादरी से अन्न जल उठाया जाता है। ऐसे बोलते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है कभी कभार, तो ऐसे बोला जाता है कि अन्नजन उठाया जाता है, मतलब कि इस बरादरी से आपका संबंध तोड़ा जाता है। ठीक है। अंडे सेना, सॉरी, अंडे का शहजादा। अंडे सेना इसके बाद में आएगा। अंडे का शहजादा होना, ये मैंने बताया था कि भाई इतना अनुभवहीन व्यक्ति है कि सिर्फ अंडे का शहजादा। जैसे मान लो कोई कोई बंदा अंडे में है, मतलब बंदा तो नहीं होता अंडे में, मतलब एक प्राणी होता है, एक जीव होता है अंडे में, तो जीव जब अंडे में होता है तो अंडे के अंदर वो खुद अकेला ही तो होता है। अब जब अकेला व्यक्ति है उसको क्या ही अनुभव होगा, वो खुद को ही शहंशाह मानेगा, शहजादा मानेगा, तो बस अंडे का शहजादा। मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति है और खुद को ही लेकिन शहजादा भी मानता है, तो अनुभवहीन है भाई। अंडे से बाहर निकलेगा तभी तो उसे अनुभव होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छे घर बयाना देना। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने बताया था कि भाई प्रथम दृष्टया इसको देखेंगे तो इसका अलग सेंस निकलता है कि अच्छे घर बयाना देना। इसका निकलता है कि भाई अच्छे घर में मतलब साई देना, मतलब कि पॉजिटिव सेंस निकलता है, जबकि इसका उल्टा है। अच्छे घर बयाना देना मतलब अच्छे घर सामर्थ्यवान व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेने के सेंस में है, नेगेटिव है। प्रथम दृष्टया देखते हैं तो पॉजिटिव अर्थ निकलता है, पर अभी नेगेटिव अर्थ निकलता है इसका। ठीक है। अचार बनाना मतलब अचार बनाना देना, चटनी बना देना, मतलब पीट पीट के बेकार, मतलब बुरी तरह से पीटना, ऐसा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। ये मैंने बताया था कि भाई अक्ल के घोड़े दौड़ाना पॉजिटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव सेंस में है। मतलब कि मतलब केवल खाली कोरी कल्पनाएं करना, केवल कल्पनाएं करना, उसको कहते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है। पॉजिटिव सेंस में क्या होता है कि भाई वो अच्छी कल्पनाएं कर रहा है, पर इसमें केवल कल्पनाएं करना मतलब काम नहीं करना, तो इस तरह से नेगेटिव सेंस में लिया गया है। अक्ल का पुतला होना। ये मैंने बताया था कि अत्यधिक अक्ल का पुतला मतलब कि अकली अक्ल है उसके पास, तो मतलब कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होना। अंडे सेना। अंडे सेना मतलब कि अंडे पकाना, तो घर बैठे बैठे ही रहना, इस तरह से। अंगारे सिर पर धरना। अब देखो अंगारे सिर पर धरना, ये मैंने इसलिए स्टार लगाया था क्योंकि अंगारे सुन के हमारे दिमाग में आता है कि यार क्रोधित होना, और इसमें अंगारे सिर पर धरना, पहली बात देखेंगे तो हम ये बोलेंगे यार अंगारे सिर पर रखना मतलब कि भैया क्रोधित हो रहा है, क्रोधित होने के सेंस में है, लेकिन वो नहीं है। इसमें है बहुत दुख सहना, मतलब इस तरह से ऐसे मान लो कि अंगारे की एक टोकरी है, वो सर पे रख ली तो बेचारा बहुत दुख सह रहा है। ठीक है। इसको आपको ऐसे ही याद करके चलना पड़ेगा। अंग अंग फड़कना मतलब अत्यधिक ऊर्जावान होना। ठीक है। भरपूर ऊर्जा से भरना। तो ये आपके कल के जो मुहावरे थे, आई थिंक 10 11 12 मुहावरे हैं जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने रिवाइज करवा दिए। अब आज के मुहावरे स्टार्ट करते हैं। आँख ने मिलाना मतलब कि लज्जित होना।
आंखें निकालना। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ अर्थ देखना है, और अर्थ में ये जो बार बार बता रहा हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव, कि भाई इसका पॉजिटिव अर्थ है, इसका नेगेटिव अर्थ है, इसका मेन पर्पस जो है उसके लिए ही है, रिटर्न के लिए। जब हम रिटर्न में लिखते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल लिखना होता है हमको कि भाई इससे सम एक वाक्य का फ्रेम करते, ऐसे ही तो आता है रिटर्न में क्वेश्चन। जब हम राइटिंग में, जैसे आर एस मेन्स हो गया, अय्यन के मेंस हो गए, या जितने भी मेंस होते हैं जब लिखने को आते हैं उसमें चीज़ें, तो उसमें यही लिखा जाता है कि भाई इस मुहावरे का अर्थ समझाते हुए एक वाक्य लिखिए इस तरह से। अब वो वाक्य यदि हमको पता होगा कि भाई मुहावरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसी सेंस में वाक्य जाएगा। यदि मुहावरा पॉजिटिव है तो हमको वाक्य पॉजिटिव ही लिखना होगा, मुहावरा नेगेटिव है तो वाक्य नेगेटिव ही लिखना होगा। आप कब कोई भी मुहावरा उठा के देख लीजिए, कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, सिर्फ जो अंतर आता है वो इसी चीज़ का आता है, पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का। और जो एग्जामिनर कॉफी चेक करते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम्पल तो कोई कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, हर मतलब मेरे हिसाब से कोई दो बंदे एग्जाम्पल सेम नहीं लिखते। 10,000 लोग यदि मेंस लिखते तो 10,000 लोगों के एक क्वेश्चन को लेके अलग अलग एग्जाम्पल होंगे, तो 10,000 एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनर देखता है वो देखता है आपका सेंस क्या है, उस मुहावरे का सेंस क्या है। अर्थ तो समझ लेते हैं सब, हर कोई, लेकिन उस मुहावरे का सेंस क्या है, पॉजिटिव सेंस है, तो यदि उस मुहावरे का पॉजिटिव सेंस है और आपने पॉजिटिव सेंस में ही सेंटेंस लिखा है तो आपका वो सही हो जाएगा। और यदि आपके मुहावरे का पॉजिटिव सेंस है लेकिन आप, और अर्थ भी आपने सही निकाल लिया, जैसे मान लो यही है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अच्छे घर बयाना देना, मान लो यही है, ठीक है, अच्छे घर बयाना देना यही है। अब इसका मान लो आपने पॉजिटिव सेंस ले लिया, तो आप क्या लिखोगे कि भाई वो रमेश बहुत अच्छा व्यक्ति है और वो अच्छे घर बयाना देता है, ठीक है। अब लेकिन आपको पता है असली अर्थ इसका नेगेटिव है, तो आप क्या बोलेगा, रमेश बहुत बेकार व्यक्ति है तो वो अच्छे घर बयाना देता है। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो मतलब अर्थ सेम है, अच्छे अगर बयाना देता है, ठीक है, आपने लिख दिया, लेकिन अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति है वो तो लिखना पड़ेगा, तो वो आएगा जब आपको इसका अर्थ पता हो कि पॉजिटिव अर्थ है या नेगेटिव अर्थ है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि मुहावरे पे हमको ये चीज़ें लेके चलनी है, और इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूँ कि जो रिटर्न के लिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको भी फायदा हो इससे। और मोस्टली टीचर्स या कोचिंग्स वाले ये इस चीज़ को नहीं बताते कि ये जो पर्टिकुलर जो मुहावरे हैं उनको कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है। बस अर्थ बता दिया, भाई अर्थ तो बता दिया, आप कितना ही रट लोगे, उनको कंफ्यूज करो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप प्रथम दृष्टया पढ़ोगे, मैं कितनी बार बोल बोल चुका हूँ ये चीज़ कि आप प्रथम दृष्टया कोई चीज़ को पढ़ोगे तो आप अपने माइंड में क्या अर्थ निकाल रहे हो। तो यदि वही अर्थ है इस मुहावरे का, देन वेल एंड गुड, मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन मुहावरे का अर्थ अलग है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और बताऊँगा भी कि भाई इसका अर्थ आपने ये सोचा होगा लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ ये है। तो देन आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यार नहीं, सही बात है, हमको इसको समझना चाहिए। तो यही कारण है मैं इतना टाइम लेके जो है इस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। बाकी मुहावरे पढ़ाने में कुछ नहीं है, एक रीडिंग लगा लो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आँख ने मिलाना मतलब किसी से आँख ने मिलाना मतलब लज्जित होना, ठीक है। आंखें निकालना, आंखें निकालना मतलब एकदम क्रोधित होना, ठीक है। आंखें निकालना मतलब क्रोधित हो जाना। आंख बंद करके काम करना, आंख बंद करके मतलब बिल्कुल असावधानी से, लापरवाही से काम करना। आंख मिलाना मतलब कि आमने सामने देखना, जैसे बोलते हैं ना आंख से आंख मिलाना, ऐसे। आंख में गड़ना, अब देखो ये दो चीज़ें हैं, आंख में गड़ना और आंखों में गड़ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। देखो आंख, कोई चीज़ आंख में गड़ गई और आंखों में गड़ना, तो अब एक फील लीजिए, ठीक है। ये अब ठीक है, अपने को एक रटने की बात तो अलग होगी, रटने को रट लेंगे, बट एटलीस्ट आप फील लीजिए इसका, ठीक है। आप बोल के देखिए आंखों में गड़ना, ठीक है, और आंख में गड़ना, मतलब एक टोन में चेंज आ जाता है। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना मतलब आंखों में मतलब कि आक्रोश के सेंस में आ रहा है, थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ रहा है। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना या आंखों में चुभना, ठीक है। और आंख में गड़ना, ठीक है, आंख में गड़ना, इसलिए मात्रा का भी अंतर है। आंखों में गड़ना मतलब कि जो ओ की मात्रा आ जाती है, ओकारांत जितने भी शब्द होते हैं वो ओजस्वी भाव के होते हैं। तो आंखों में गड़ना, तो आंखों में गड़ना मतलब कि चुभना, बुरा लगना, ठीक है। वहीं आंख में गड़ना, आंख एकारांत शब्द है, तो जो एकारांत शब्द होता है उनमें क्या है, बहुत माइल्ड ध्वनि आती है। तो माइल्ड ध्वनि मतलब पॉजिटिव चीज होगी, तो पॉजिटिव चीज मतलब कि किसी चीज को पाने की लालसा होना, इच्छा होना, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से समझते हुए चल रहा है कि आंख में गड़ना और आंखों में गड़ना। तो आंखों में ओकारांत मतलब ओजस्वी भाव, ओजस्वी भाव मतलब नेगेटिव चीज, और
आंख में गड़ना, एकारांत, एकारांत मतलब ये, एकारांत मतलब कि ओकारांत मतलब ये, और अकारांत मतलब एक ही मात्रा। ठीक है, तो मतलब कि अच्छा चीज़ पाने की लालसा करना, बाकी ये तो सेम है ही, गड़ना गड़ना तो। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीज़ों को याद करके चलना है। आंख मैली करना, भाई आंख मैली करना मतलब कि नीयत खराब होना, आंख मैली कर ली, नीयत खराब हो गई। ठीक है, आंख रखना, अब देखो आंख रखना और आंख लगाना ये दोनों ही सेम चीज़ है, इसको भी आप लेके चलिए, बिल्कुल सेम चीज़ है ये। ठीक है, तो दोनों ही निगरानी रखना है, निगाह रखना है या चौकस होना। ठीक है, तो आंख रखना और आंख लगाना। ठीक है, अब देखो आंख लगाना है, ये आंख लगना नहीं है, आंख लगना नहीं है, आंख लगना अलग है। जैसे हम बोलते हैं ना, आंख लगना मतलब सोने के सेंस में आता है, सोना। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से आपको मतलब सचेत होकर चलना है, आपको भी एकदम आंख रखते हुए ये मुहावरे पढ़ने हैं, क्योंकि आंख ही आंख से संबंधित सारे मुहावरे हैं, तो आपके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आंख लगना अलग है, आंख लगाना अलग है, आंख में गड़ना अलग है, आंखों में गड़ना अलग है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि आंखों में गड़ना मतलब कि ओकारांत, ओकारांत मतलब ओजस भी चीज मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब कि बुरा लगना, और आंख में गड़ना का मतलब कि अच्छा लगना, कि कोई चीज़ आंख में भा गई, मतलब आंख को भा गई तो आंख में गड़ गई। आंख कान खोल कर चलना, सावधानी से चलना। आंखें चढ़ना, तो देखो आंखें किसकी चढ़ती है, नशेड़ी की आंखें चढ़ती है। ठीक है, आपने कभी कोई नशेड़ी देखे हो तो एकदम लाल आंखें हुई होती है, और एकदम ऊपर जो हीरा होता है वो ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो बस नशे, या फिर किसी के बेचारे के पीड़ा होती है तो उसके भी चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, आंखें तरसना, जैसे बोलते हैं ना किसी को देखने के लिए आंखें तरस गई, तो मतलब बहुत आतुर होना। आंखें पतरा जाना, इंतजार करते करते ही, जैसे बोलते हैं ना भाई मैं तो आंखें पतरा गई तेरा इंतजार करते करते। या पुरानी जो मूवियाँ थी उनमें बहुत जगह आता था कि भाई जो ऐसे बुढ़ी अम्मा है तो वो कहेगी कि बेटा मैं तो आपको तुझे देखने के लिए आंखें पथरा गई मेरी, तो इस तरह से। ठीक है, तो प्रतीक्षा करते करते आंखें थक जाना इस सेंस में आता है। आंखें बिछाना, जैसे बोलते हैं ना आंखें बिछाकर स्वागत किया गया, पलके बिछाकर, इसको पलके भी सेंस में भी ले सकते हैं, पलके बिछाना, है ना, आंखें बिछाना इसके सेंस में भी लिया जा सकता है इसको। तो आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें खुलना, आंखें खुलना मतलब वास्तविकता से अवगत होना। आंखें फेरना, बोलते हैं ना किसी को आंखें फेरना, यदि आपने देखा हो किसी को इग्नोर करना हो तो वो कैसे, ऐसे देखेगा और आंखों को अजीब तरीके से घुमा लेगा, मुंडी भी घुमाएगा और आंख भी घुमाएगा, तो मतलब आपकी उपेक्षा कर रहा है, तौहीन कर रहा है, ये प्रतिकूल जा रहा है आपके। आंखें चमकना, प्रसन्न हो जाना। आंखें चार करना मतलब चार, अब जैसे आंखें दो ही होती है लेकिन चार कब होगी, जब आमने सामने दो आंखें आपस में एक दूसरे के सामने होगी तभी तो चार होगी आंखें, तो आमने सामने होना। आंखें चुराना मतलब कि बचकर भाग जाना, जैसे बोलते हैं ना आंखें चुराना, बचकर भाग जाना। आंखें तरेरना, तरेरना मतलब कि वही क्रोध करना। आंखें दिखाना मतलब कि रूखा व्यवहार करना। आंखें नीची होना मतलब शर्म से दृष्टि न मिला पाना। आंखें बंद होना, आंखें मूंदना, मृत्यु होना। जैसे यदि आपने रांझना मूवी यदि देखी हो, मेरी फेवरेट मूवी है, उसमें जो लास्ट का डायलॉग आता है जो बहुत लोगों का होगा भी शायद फेवरेट, जो धनुष जो है उसको डायलॉग को बोलता है, तो उसमें बोलता है ना कि भाई अब मर जाने में ही भलाई है, आंखें मूंदने में ही भलाई है, इस टाइप से जो डायलॉग आता है, तो आंखें मूंदने में ही भलाई है, तो आंखें मूंदना मतलब कि मृत्यु लेने में ही भलाई है, ऐसे बोलता है वो। आंखें उड़ाना, सॉरी आंखें लड़ाना, आंखें लड़ाना जैसे बोलते हैं ना कि आंखें लड़ाना मतलब प्रेम करना। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जब इसको देखोगे आप आंखें लड़ाना को, तो मे बी आप नेगेटिव सेंस ले सकते हो कि भाई आंखें लड़ाना मतलब कि कुछ मतलब क्रोध करना या फिर ऐसे, तो नहीं, इसका पॉजिटिव सेंस है, ये आपको देख के चलना है। आंखें लड़ाने का क्या है, पॉजिटिव सेंस है इसमें। फिर है आंखों पर पर्दा पड़ना, मतलब जानकारी न होना या भ्रम में होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आंखों पर बिठाना, आदर सत्कार करना। आंखों में खून उतरना मतलब गुस्से से लाल होना। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आंखों में चर्बी छा जाना। ठीक है, तो अब प्रथम दृष्टया आपको क्या लगेगा, आंखों पे चर्बी छा गई मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो सही बात है कि कुछ दिखाई नहीं देना, लेकिन किस किस चीज में दिखाई नहीं देना, घमंड में। जब भी आपको चर्बी आ जाए ना, चर्बी शब्द, तो आप बिल्कुल ध्यान दे के चलिएगा, चर्बी का मतलब घमंड के सेंस में ही होता है मोस्टली। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार तेरी तो चमड़ी बहुत मोटी हो गई है, एक तो बेशर्मी के सेंस में भी आता है और घमंड के सेंस में, दो ही सेंस में आते हैं। चर्बी जहां भी आ जाए, घमंड या बेशर्मी के सेंस में आता है। तो आंखों में चर्बी छा जाना, भाई आंखों में चर्बी छा गई मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई किसको नहीं देता, जो घमंडी व्यक्ति होता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता, और चर्बी सेंस है ही ये घमंड का, तो ऐसे आप इसको याद करके चलोगे। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों से गिरना मतलब किसी की विश्वास खो देना, जैसे बोलते हैं ना कि यार तू तो मेरी आंखों से गिर गया अब,
तो विश्वास उतर जाना, ठीक है। आंगन में कौवा बोलना, अब ये तो हमारे राजस्थान वाले मोस्टली सारे लोग जानते ही है, ठीक है। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई जब हम बोलते हैं कौवा, तब कौवा आता है जब घर में कौवा बोलता है तो बोलते हैं ना यार कोई मेहमान आएगा, फिर बोलते भी है कि कौवा कौवा कोई आए तो उड़ जा, इस टाइप से। आँच ने आने देना, किसी को दृष्टि मतलब आँच ने आने देना तो किसी को कष्ट न होने देना, जैसे बोलते हैं ना मैं तुम पे एक बिल्कुल आँच नहीं आने दूंगा, ठीक है। आंचल पसारना, अब आंचल पसारना का मतलब होता है प्रार्थना करना। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम दृष्टया में भी आपको लग सकता है कि भाई इसका अर्थ होता है स्वागत करना। भाई आंचल आंचल पसारने का मतलब स्वागत करना, पर नहीं, आंचल पसारने का है प्रार्थना करके मांगना, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा विनती करना, ठीक है। आंचल से बांधना, आंचल में बांधना है गांठ बांधना। अब गांठ बांधना तो पता ही है किस चीज़ को एकदम अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है, तो गांठ बांधने का है, ठीक है। आते कुल बुलाना, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देखो आते कुल बुलाना मतलब बहुत कड़ी भूख लगना। जैसे कैसे सेंटेंस में यूज करोगे इसका, इसका ऐसे सेंटेंस में यूज करोगे कि भाई अ, मतलब कि रमेश को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जब भी उसे भूख लगती है तो ऐसा लगता है मानो उसकी आंतें कुलबुला रही हो, उसको ऐसा लगता है मानो उसकी आंखें आंतें कुलबुला रही हो। तो ऐसे यूज किया जा सकता है, तो सेंटेंस में उपयोग करना, यूज करना इनका, वाक्यांश में प्रयोग करना इतना कोई मुश्किल है नहीं है। एज सच आपको जो है अर्थ निकल जाए, एज फार एज आपको जो है अर्थ समझ में आ जाए उसका, पॉजिटिव अर्थ है नेगेटिव अर्थ है। आंसू पीना, जैसे बोलते हैं ना आंसू पीना मतलब कि चुपचाप दुख सह लेना। आंधी के आम, अब आंधी के आम क्या होते हैं, भाई आंधी जब आती है तो आम झड़ जाते हैं, तो वैसे आम तोड़ने में कितने प्रयास करने पड़ते हैं, ऊपर चढ़ना पड़ता है या फिर अपन पत्थर भी मारते हैं, फिर वो आता है नीचे, फिर उसको खाते हैं, ठीक है। लेकिन आंधी क्या है, आंधी आई नीचे गिर गए हमने खा लिए, तो बिना परिश्रम के ही वस्तु मिल गई हमको, ठीक है। आकाश का फूल होना, मतलब कि आकाश का कोई फूल है तो वो अप्राप्य वस्तु हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अर्थ लेके चलना है आपको, आकाश का फूल मतलब कि अप्राप्य वस्तु। आकाश के तारे गिनना, मतलब कि बिना सोए रात काटना। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, आप दूसरा अर्थ भी ले सकते हो कि आकाश के तारे गिनना मतलब कि प्रतीक्षा करना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रतीक्षा करना सही बात है, भाई आकाश के तारे हम गिनते हैं जो टाइम पास, जैसे मान लो किसी को टाइम पास करना है तो आकाश के तारे गिनता रहेगा। एक और अर्थ क्या निकल रहा है इसका, आकाश के तारे गिनना मतलब कि भाई आकाश के तारे गिनना मतलब असंभव काम करना, आकाश के तारे कभी गिने ही नहीं जा सकते तो असंभव काम करना, ये भी अर्थ है, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट लगाया है कि इसके दो तीन अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल अर्थ है वो है बिना सोए रात काटना, मतलब जैसा ये है ऐसा कैसा ही। आकाश के तारे गिनना मतलब कि बिना सोए रात काटना, बस यही ध्यान रखकर चलना है आपको। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य कर देना, ठीक है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, जैसे बोलते हैं ना यार ये तो आसमान से हवा से बातें कर रहा है, ये भी तो सुना है, आकाश से बातें करना, हवा से बातें करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होना या फिर बहुत सफलता हासिल करना। ऐसे आकाश पाताल एक कर देना, अत्यधिक मेहनत कर देना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना, ठीक है। आग की तरह फैलना, बहुत तेज़ी से फैलना। आग पर तेल छिड़कना या घी डालना मतलब कि और भड़काना। आग में कूदना, खतरनाक काम करना, ठीक है। आग में पानी डालना मतलब कि झगड़ा शांत करना, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, अब जैसे एक आप हो, ठीक है, एस्पिरेंट हो, आप हो, मैं हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। और एक मतलब एस्पिरेंट्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और एक कोई अमीर ज़्यादा है, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, तो आटे दाल का भाव किसे मालूम होगा भाई, आपको मालूम होगा ना कि यार 320 रुपये का 5 किलो आटा आता है, वो 10 किलो आटा आता है, ठीक है, उसको लेके आते हैं। दाल का भाव मालूम होगा कि यार मिक्स दाल का 90 रुपये रेट चल रही है, 90 रुपये किलो मिक्स दाल आती है, ये दाल इतनी आती है। वो अमीर ज़्यादा को क्या पता, वो तो जाएगा खाएगा रेस्टोरेंट में और ख़त्म, बड़े बड़े क्लबों में जाएगा वहाँ खाएगा, ठीक है। तो आटे दाल का भाव होना मतलब जीवन की कठिनाई का ज्ञान होना, ठीक है, तो जीवन की कठिनाई का मालूम होना। 8 पहर 64 घड़ी, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कभी। 8 पहर 64 घड़ी मतलब पूरा दिन का टाइम हो गया, 64 घड़ी और 8 पहर, आठों पहर और 64 घड़ी, तो मतलब पूरा दिन रात हर समय, जैसे 24/7 बोलते हैं ना, 24/7 आपके लिए सुविधा ओपन है, तो मतलब कि दिन रात और हर समय, ठीक है। 8 बार न्यो त्योहार, अब भाई 8 बार नो त्योहार, भाई बार कितने होते हैं, वैसे 7 ही बार होते हैं, लेकिन मान लो 8 बार है, और 8 बारों में भी, बार मतलब मंगलवार सोमवार, 8 बार में भी न्यो त्योहार है, मतलब हर दिन कोई त्योहार तो है ही है, इसके अलावा किसी दिन एक्स्ट्रा त्योहार भी है और एक्स्ट्रा बार भी है, तो मतलब कि मज़े ही मज़े है, तो हमेशा आज आनंद मंगल में रहना इस तरह से, ठीक है। आड़े आना मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी के आड़े आ जाना, तो मतलब बाधा आ जाना, ठीक है। आड़े हाथों लेना, किसी को आड़े हाथों लेना मतलब गलती तो उसकी खिंचाई कर देना एकदम।
आड़ो हाथों ले लेना, ठीक है। आपा खोना मतलब क्रोध आना, आपे से बाहर होना वही चीज़ क्रोध आ जाना, आफत की पुड़िया होना मुसीबत लेना, आप देखा न ताप मतलब कि बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, जैसे बोलते हैं ना यार उसने आप देखा न ताप वो तो चल दिया बस, जिससे लड़ाई हुई थी उसको पीटने, तो मतलब कि बिना सोचे समझे ही किसी काम को कर डालना, ठीक है। आवाज़ उठाना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, ठीक है। आसन जमाना मतलब जिद पर बैठ जाना, ठीक है। आसन डोलना, आसन डोलना मतलब कि सिंहासन, सिंहासन मतलब कि ताकत सत्ता या ताकत पर प्रभाव डालना, आसन डोलना। जैसे मान लो इसका आप वाक्यांश से उपयोग करो तो इसका ऐसे उपयोग कर सकते हो, इसको पहले तो स्टार लगा लीजिए कि भाई यदि जनता चाहे तो तो किसी भी भ्रष्ट नेता का आसन डोल सकता है, यदि जनता चाहे तो किसी भी भ्रष्ट नेता का आसन डोल सकता है, ठीक है। जैसे एक वो मेरे को बहुत अच्छी लाइन भी याद आ रही है कि समय रथ के समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा पर इसी तरह से है कि समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता चाहे तो क्या और कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे ही आसन डोलना मतलब सत्ता का प्रभाव पर प्रभाव डालना, ठीक है। आसमान से तारे तोड़ना, तारे तोड़ना मतलब कि असंभव काम करना, ठीक है। आसमान टूट पड़ना मतलब बहुत बड़ी आपत्ति आना, आस्तीन का सांप होना। भाई आस्तीन का सांप कैसे बनाए, आस्तीन क्या होती है अपनी, जो जो अपन शर्ट पहनते हैं उसकी आस्तीन होती है, ठीक है, उसके आगे का पार्ट होता है। तो आस्तीन का सांप मतलब अब आगे के पार्ट पे ही है, मतलब हमेशा वहीं रहता है वो, लेकिन है क्या, सांप है। तो मतलब कि निकट का व्यक्ति है, आस्तीन निकट ही होती है हमारे, तो आस्तीन मतलब निकट का व्यक्ति है लेकिन विश्वासघाती भी है क्योंकि सांप की तरह बिहेव किया है उसने। तो आस्तीन विश्वासघाती, निकट का व्यक्ति लेकिन विश्वासघाती होना, ठीक है। आह पढ़ना, आह पढ़ना मतलब कि अ, जैसे भाई किसी की आह पड़ गई या फिर बुरी निगाह है, जैसे इसका मैं अब इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि सताने का फल निकालना, इसका आप जो है मैं वाक्यांश में प्रयोग करूंगा तब समझ में आएगा। वाक्यांश में प्रयोग इस तरह से है इसका आह पढ़ने का कि किसी भी गरीब को मत सताओ, यदि उसकी आह पड़ गई तो आपका भविष्य नष्ट हो जाएगा, ऐसे। तो आह पड़ गई मतलब कि उसकी एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, बद्दुआ आप बोल लीजिए। आह पड़ना मतलब कि बद्दुआ पड़ना, ठीक है। तो उसकी आह पड़ गई तो आप जो है कुछ भी सहन नहीं कर पाओगे या फिर बर्बाद हो जाओगे, इस तरह से। इज्जत में बट्टा लगना मतलब कि प्रतिष्ठा खत्म हो जाना। तो ये आज के कुछ मुहावरे थे जो इंपॉर्टेंट मुहावरे थे, और ऐसे मुहावरे थे जो प्रथम दृष्टया देखने में हमें लग रहे थे कि यार ये कुछ इसका कुछ और अर्थ निकल सकता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और था, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको प्रथम दृष्टया भी बताता हूँ कि प्रथम दृष्टया इसका अर्थ है क्या और एक्चुअल अर्थ है क्या, ताकि जो कन्फ्यूजन होना है, मेरा शुरू से ही फंडा यही रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल हो, मेरे मुझे मुझे चाहिए कि आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन वो कन्फ्यूजन सिर्फ इसी दौरान हो, इसी दरमियान हो जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। नॉट इन द एग्जाम। एक बार आप एग्जाम में बैठ गए फिर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न आप मेरी क्लास में बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो। आप जितना कन्फ्यूज़ होना है कन्फ्यूज़ होइए क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अब अभी कन्फ्यूज़ हो गए तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए मैं अभी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हूँ। जो फर्स्ट ग्लैंस जो होता है किसी भी मुहावरे का वो कुछ अलग होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार इसका अर्थ तो ये है क्या? तो वो अर्थ नहीं होता, ठीक है? और ऐसे मुश्किल से अपने को हर लेक्चर में 3 से 4 ऐसे मुहावरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप इसको कॉपी में लिखो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ और फिर रिवाइज करो। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।